हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आपने तीनों वीडियो देख लिया होगा और चौथी वीडियो की बात करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे नाम कैसे, किसी का नाम, जैसे नाम किसी को देना ये बहुत सौभाग्य की बात होता है। सबको ये मौका नहीं मिलता किसी का नाम रखने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज नाम देख कैसे लिखते हैं कार्बन हाइड्रोकार्बन का, वो सीखते हैं। आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। नाम बहुत आसान है। वो सारा खेल जैसे मैं पिछली बार बताया था, सारा खेल किसका है? कार्बन का है। ठीक है ना। तो सेम चीज यहां भी है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए, अगर कार्बन एटम एक है तो सफिक्स प्रीफिक्स क्या लिखना? मिथ। कार्बन एटम दो है, प्रीफिक्स क्या लिखना? इथ। तीन है प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह हेक्स, सात हेप, आठ ओक्ट, नौ नोन, 10 डिक। ठीक है, इतना ही तक आपको पढ़ना है। क्या सफिक्स क्या प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब पहले लगाने वाला, सफिक्स मतलब बाद में लगाने वाला। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्केन का नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक लिए, अगर एक कार्बन की बात की है, कार्बन आपने लिखा तो कितनी हाइड्रोजन की इसको आवश्यकता है? 4 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर फार्मूला की बात करें तो CH4, ये फार्मूला हो गया। एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा? मिथ। प्लस सफिक्स क्या होगा? अल्केन की बात कर रहे हैं तो सफिक्स हो जाएगा ANE। अगर अल्कीन की बात करेंगे तो सफिक्स हो जाएगा ENE। अल्काइन की बात करेंगे तो सफिक्स हो जाएगा YNE। सब में फर्क क्या है? ए का, जैसे देख रहे हैं स्पेलिंग में, अगर देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, है ना। जो लास्ट का 3 अक्षर है उसी पे हमको बात करना है, यही सफिक्स के तौर पे काम करता है। एनी तो सब में है, केवल AEY का फर्क है। सिंगल बॉन्ड है तो A, डबल बॉन्ड है तो E, ट्रिपल बॉन्ड है तो Y। तो मिथ प्लस सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये क्या नाम हो गया? मीथेन। ठीक है, थोड़ा विश्वास रखिए, आप वीडियो के खत्म होते होते तक तीनों ग्रुप का नाम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगर आप कार्बन एटम 2 ले रहे हैं, अगर आप कार्बन एटम 2 ले रहे हैं, अगर आप कार्बन एटम 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है ना, जब सिंगल बॉन्ड की पर है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 चाहिए, क्योंकि एक तो इधर से शेयर कर रहा था। हाइड्रोजन, 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 ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब फार्मूला की बात करते हैं, 2 कार्बन और हाइड्रोजन, 3 3 6। और ऐसे अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो जितना कार्बन उसको ट्वाइस कर देंगे तो अल्कीन हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो अल्केन हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो अल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया फार्मूला C2H6। अब C2 के लिए, कार्बन 2 एटम के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? इथ। ठीक है ना, 2-3 बार बनेगा, अपने आप याद है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। ठीक है ना, 3-3 का पेयर बना के याद करेगा। मिथ, इथ, प्रोप, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। और जैसे ही प्रैक्टिस करिएगा अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इथ जोड़े, इथ के बाद क्या है? किस ग्रुप का है? एन का है। अरे भाई, जैसे मान लीजिए आपका सिंग टाइटल है तो जितना आपके फैमिली का होगा सब में सिंग टाइटल लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? तो उसी तरह ये अल्केन है तो अल्केन में सिंग टाइटल क्या लग रहा है? ANE, एन, है ना। बाकी नाम तो चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका नाम अगर अभिषेक हो गया तो सारे बच्चे का नाम अभिषेक हो जाएगा, ऐसा नहीं तो नहीं है। आप अभिषेक सिंह रखे तो आपके नीचे जितना आएगा सारे का सिंह लगेगा, लेकिन वो नाम चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ है, 2 कार्बन एटम है तो उसका नाम हो गया इथ, 3 कार्बन एटम होगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप। बस उसके आगे नाम के आगे सफिक्स क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, क्योंकि किसके ग्रुप का है? अल्केन ग्रुप का है। तो इथ प्लस एन। और अल्केन नहीं भी याद है भाई, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब ए, डबल मतलब ई, ट्रिपल मतलब वाई। तो इथ प्लस एन यानी इथेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 6 कार्बन ले लेते हैं। अब हम 6 कार्बन ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन को सबसे पहले चेन से जोड़ दीजिए। 3 3 6, 3 चाहिए इसको, 2 इधर से मिलेगा, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है ना।
तो क्या हो गया, C 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14, तो 6 था और हाइड्रोजन 14। आप नहीं गिनते, आपको पता पहले ग्रुप का है, तो दुगना कर देंगे, 6 दूना 12 और उसमें 2 जोड़ देंगे 14, क्योंकि अल्केन में क्या होता है, ट्वाइस करके 2 जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम नेम की बात करते हैं, और ये IUPAC नेम की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। नेम की बात करते हैं तो नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स प्लस एन का है तो हेक्स प्लस एन यानी हेक्सेन। ठीक है, आपको जितना बचा, मतलब आपको लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना है, 1 कार्बन से स्टार्ट करना है और 10 कार्बन तक का स्ट्रक्चर और नेम दोनों लिखना है, स्ट्रक्चर और नेम दोनों लिखना है। ठीक है ना, और दिक्कत होगा आप अपना फिर लिखने के बाद सबका नाम और फार्मूला लिख के हमको मैसेज करिएगा। ठीक है ना, फार्मूला और नाम लिख के हमको मैसेज करिएगा। चलिए, ये पहला हो गया आपका अल्केन ग्रुप का। अब बात करते हैं अल्कीन की, बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन में 1 कार्बन से नहीं शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि देख लीजिए, अगर दूसरा तरीका पहले समझ लीजिए, अगर 1 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि क्या बोला इसका, ट्वाइस है ना, बोला है ना अल्कीन में ट्वाइस करते हैं। 1 कार्बन आपने लिया तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2, तो 1 कार्बन लिया हाइड्रोजन 2, लेकिन चाहिए कितना इसको, 4 चाहिए स्टेबिलिटी हो कर लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्बन का वैल्यू, 2 से, यानी कार्बन जब 2 लिया आपने तो दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच किया, डबल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड से अटैच करेंगे। ध्यान रखिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड केवल एक ही बार यूज करेंगे, डबल बॉन्ड से अटैच किया तो 2 पहले से हो गया, तो बचा कितना इसके पास, 2, इसके पास भी 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर हो गया। फार्मूला लिखेंगे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आपको ऐसे भी याद है कि जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नेम लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, पहला मिथ तोड़ेंगे फिर इथ करेंगे। ठीक है ना, अरे कोई भी चीज़ का मिथ पहले टूटता है ना, कि ये चीज़ भारी है तो पहले मिथ टूटेगा नहीं, 1 कार्बन जैसे ही बना लीजिएगा तो आपका मिथ टूट जाएगा, तो ईजी है। ठीक है ना, जैसे ही मिथ टूटा तो आपको क्या पता चला, ये तो ईजी है, ईजी मतलब इथ। ठीक है ना, ईजी मतलब इथ, मिथ के बाद इथ, इथ के बाद प्रोप, प्रोप के बाद ब्यूट, ब्यूट के बाद पेंट, पेंट के बाद हेक्स, हेक्स हेप्ट ओक्ट। गाना गाते रहिए, सीखते रहिए। 2 कार्बन हाइड्रोजन 4, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, तो इथ प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा, इन का है, अल्कीन है तो हम इन जोड़ देंगे, एन के जगह पे, ए के जगह पे ई आ गया तो इन, तो यह हो गया इथीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए हम 5 कार्बन लेते हैं, हम मान लेते हैं 5 कार्बन लेते हैं, तो 5 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सर आप तो बोले कि डबल बॉन्ड लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा भाई, सिंगल बॉन्ड से आपने जोड़ा और एक जगह बीच वाला चुन के वहाँ पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, ये भी बीच है ये भी बीच है, दोनों तरफ से देखिएगा तो डबल बॉन्ड आपने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो बचा कितना, 3, यहाँ पे 2 और 1 3 तो बचा 1, यहाँ पे 2 और 1 3 बचा 1, यहाँ पे 1 और 2 तो बचा 2, यहाँ पे 1 तो बचा 3। ठीक है ना, ये सारे जगह पे हाइड्रोजन है। कार्बन 5, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10। और आपको ये भी तो पता था कि जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, है ना, किसका, अल्कीन का। और कार्बन एटम 5 रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, पेंट, तो कार्बन एटम लिखे पेंट प्लस इन, क्योंकि सेकेंड का है तो इसका नाम हो गया पेंटीन। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका नेम, ये हो गया सॉरी, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका नेम। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो। अब मान लीजिए हम 8 कार्बन लेते हैं, तो पहले 8 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए बीच में देख के, सॉरी डबल बॉन्ड की पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे 1 कार्बन इधर से ले लिया तो बचा 3, 3 जोड़ दिया आपने, 1 2 ले चुका है तो बचा 2,
2 ले चुका तो बचा 2, यहाँ पे 2 इधर से ले लिया, 1 इधर से लिया, बचा 1, 2 इधर से लिया, 1 इधर से लिया, बचा 1, 2 1 1 2, यानी 2 और ये 3। सब जगह हाइड्रोजन होगा, सब जगह हाइड्रोजन लिख दिया आपने, ठीक है। तो कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 8। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन यानी 16, फिर भी काउंट कर लीजिए, 3 2 5 2 7 8 9 12 13 14 15 16। ये काउंट इसलिए कर रहे हैं, एक तो अभी आप सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने के दौरान हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आए, जैसे जैसे बनाई जाएगा आपको याद होता जाएगा। तो हाइड्रोजन मैंने इसलिए काउंट करके लिखा कि इनकेस कहीं हाइड्रोजन छूट गया होगा, मान लीजिए आपका काउंटिंग पे 15 आता, तो आपको तो पता है कि 16 आना चाहिए था, तो आप देख लेते अच्छा यार यहाँ छूट गया था, ठीक है ना, समझ में आया। तो दोनों अभी तक सीख रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ के हिसाब से काउंट करेंगे, बिल्कुल बच्चा की तरह। तो कार्बन एटम 8 है, तो 8 के लिए ऑक्ट करते ऑक्टोपस, 8 पैरों वाला, 4 बूंदों वाला उजाला सुप्रीम, और 4 भुजाओं वाला, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, वहीं से बना है 8 पैरों वाला ऑक्टोपस यानी ऑक्ट। तो 8 का हो गया ऑक्ट, प्लस सेकेंड वाले का है इन, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टीन। आई होप सो समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 से लेकर 10 तक का स्ट्रक्चर और नेम बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा पे पढ़ते हैं, यानी अल्काइन पे। अल्काइन पे ठीक है जी, अल्काइन सेम चीज, अगर एक कार्बन लीजिएगा तो हाइड्रोजन 4 देना होगा, लेकिन ये क्या बोलता है, जितना कार्बन ले रहे हो बेटा, जितना कार्बन ले रहे हो ट्वाइस तो कर दो, लेकिन न जोड़ो न उतना पे छोड़ो, क्या करो, तोड़ो, यानी 2 घटा दो। अगर ट्वाइस करके छोड़ दिए तो अल्कीन, 2 जोड़ दिए तो अल्केन, 2 घटा दिए तो अल्काइन, ठीक है ना। अब 1 लिया आपने तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, और 2 और घटा दीजिए। अरे भाई बोला ट्वाइस करिए 1 का तो 2 हो गया, 2 और घटा दिया तो 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ से भी कहाँ से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 में देखेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया आपने, है ना, ट्रिपल बॉन्ड पर रहे, अल्काइन पर रहे हैं तो 2 ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया, 3 इधर हो गया तो बचा 1, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। क्या फॉर्मूला था, CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन 2 घटा देंगे, ठीक है। अरे जैसे प्राइवेट स्कूल में सैलरी आता है, 10,000 देगा और आपका 4,000 रुपया वापस ले लेगा, ठीक है, दिखाने के लिए होगा कि आपको 10,000 सैलरी आया और 6,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। तो दुगना कर दिए, खुश हो गए आपने, दुगना मिल गया। तो बोले 2 दे 2 दे, 2 मांग दिया, तो मतलब 2 मांग दिया तो क्या हो गया, अल्काइन है, वो लिच्चर है। 2 मांग दिया तो वो कौन से फैमिली का है, लिच्चर फैमिली का नहीं है, अल्काइन है। तो 2 दूना 4 माइनस 2, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया फॉर्मूला। अब नेम की बात करते हैं, 2 के लिए क्या लिखते थे, ईथ, प्रीफिक्स में क्या बताया था मैंने कि YN है तो YNE लिख देंगे, यानी इथाइन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 6 कार्बन ले लिया, ठीक है ना, 6 कार्बन ले लिया, तो 6 कार्बन लेने के लिए क्या है कि 6 कार्बन को पहले अटैच कर दीजिए, 3 2 5 1 6, सिंगल बॉन्ड से अटैच किया। फिर मैंने क्या बोला, एक ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दिया, जैसे डबल बॉन्ड बीच में लगा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो बचा 3, यहाँ पे 2 है तो बचा 2, यहाँ पे 3 1 4 तो पूरा है, 3 इधर से ले लिया, 1 इधर से 4, इसका भी पूरा है, इसका 2 है तो 2 और दे दीजिए, इसका 1 है तो 3 और दे दीजिए। तो सब जगह हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। कितना कार्बन है, 2 3 4 5 6 कार्बन है। फिर मैंने बताया कि दुगना करके 12 और 2 कम 10 होना चाहिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपका स्ट्रक्चर भी सही है। नेम आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब नेम लिखते हैं 6 कार्बन के लिए हेक्स, तो हेक्स और सफिक्स क्या, YNE यानी हेक्साइन, ठीक है ना, समझ में आया, आशा करते हो आपका समझ में आया होगा, ठीक है। पहले सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए, फिर जितना हाइड्रोजन उतना दे दीजिए, और फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। अगर हम YNE लिखेंगे अल्काइन में, अगर ENE लिखेंगे अल्कीन में, और अल्केन में लिखेंगे ANE,
चलिए आपको क्या करना है, तीनों का हाइड्रोकार्बन शुरू करना है और ये सारे से नाम लिखना है। यहाँ भी n का वैल्यू 2 से लेकर n का वैल्यू 10 तक आपको बनाना है। CnH2n अगर छोड़ दिए तो अल्कीन, 2 जोड़ दिए तो अल्काइन, अल्केन, 2 घटा दिए तो अल्काइन। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, नाम लिखना सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम और देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आने के साथ नाम में कैसे परिवर्तन होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए केजे क्लासेस मुजफ्फरपुर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।